नहीं रहा नहीं घूमने जाते हैं आप उसको लगाओ कल से पक्का कल से नहीं अभी लगा के आओ मौसम मेरा बुरा है आज। हाँ और क्या चाहिए, मावट मिल जाए। मावट कहते हैं इस बरसात को, सर्दियों में जो होती है। कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बरसात है ये। हाँ भाई, कल हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट की ना। मैंने आपको सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कल लिखवा दी थी। अच्छा, आपने देखा था सारे के सारे लेंथेनाइड्स जो हैं, लेंथेनाइड्स जो होते हैं सारे के सारे लेंथेनोन। देखो भाई, लेंथेनम के बाद आने वाले सभी तत्वों को लेंथेनाइड्स कहते हो ना आप। तो इन लेंथेनाइड्स को एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म में लेंथेनोन कहा जाता है। और इन लेंथेनोन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एल और स्मॉल एन। ठीक है, आपने देखा था कि सारे के सारे लेंथेनाइड्स तत्व जो हैं या सारे के सारे लेंथेनोन्स जो हैं, उन सब की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था थी +3। थी या नहीं थी? कुछ विशेषता भी दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं, यानी कि प्रीफरेंस +2 को भी मिलती है। इसका कारण क्या है? देखो, क्योंकि इन तत्वों के, देखो भाई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मतलब क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब ये है, देखना भाई, अगर किसी एलिमेंट से एक तत्व निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे +1 से रिप्रेजेंट करते हो ना। और अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन विभव कहलाती है। ये क्या कहलाता है? आयनन विभव। इसे कहते हैं प्रथम आयनन विभव। ठीक, मैंने क्या बोला? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर मैं इसे +2 कर दूं तो क्या मतलब है? इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो इसे क्या कहते हैं? द्वितीय आयनन विभव। और अगर एक और लगा दूं बढ़ा के तो वो +3 हो जाता है, इसे कहते हो आप तृतीय आयनन विभव। अगर कोई एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट कर रहा है, तो बताओ उसका मतलब क्या है? कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल रहे हैं। समझ रहे हो? और प्रथम 3 इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने का मतलब क्या है? कि इनके प्रथम 3 आयनन विभवों के मान बहुत कम होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है? कि जो लेंथेनोन्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट करते हैं। उसका कारण है कि इनके प्रथम 3 आयनन विभवों के मान बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि ये लेंथेनोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है? ये लेंथेनोन सारे के सारे 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि इन्हें निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें क्या होता है? हमें आवश्यक ऊर्जा हमें कम देनी पड़ती है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझे किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है बताना? इसका मतलब ये है कि मुझे एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है, यानी कि उस एलिमेंट के आयनन विभवों के मान बहुत ज्यादा होंगे या नहीं होंगे। यही कारण है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से व्यक्त बाहर निकाल देता है। इसीलिए इसका कारण है कि इसकी ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि लेंथेनोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिखोगे कि इनके प्रथम 3 आयनन विभवों के मानों में अंतर बहुत कम होता है। क्या होता है? प्रथम 3 आयनन विभवों में जो मान होता है उसके अंतर बहुत कम होता है। यही कारण है कि ये क्या प्रेजेंट करते हैं? ये
3 इलेक्ट्रॉन निकालकर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सीरियम का जरा मुझे फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा था ना, याद होना चाहिए आपको। कौन बताएगा मुझे? हाँ क्या होता है भाई? देखो याद रहनी चाहिए। हाँ सीरियम का, अच्छा 4F2 गलत बता रहे हो भाई। देखो इधर देखना, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है जो आप बता रहे हो गलत है। देखो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल देखो तो सीरियम +3 तो दिखाएगा ही, क्योंकि ये लेंथेनॉन है। क्या कहा मैंने? सीरियम दिखाएगा तो सही +3, क्योंकि इसका कारण क्या है कि ये 3 आयनन विभवों के मान में अंतर बहुत कम होता है। अब देखो 3 तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन और भी आसानी से निकलेगा। कारण क्या है? क्योंकि ये रिक्त विन्यास हो जाएगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि रिक्त विन्यास, क्या कहा था मैंने? कि रिक्त विन्यास जो है वो स्टेबल विन्यास होता है। यही कारण है कि Cm+4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कितनी दिखाता है? Cm+4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और बताओ, और मैंने लिखवाए थे सबके कारण देख लेते हैं एक बार। देखो एक बार देखो, हाँ क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो बताना। देखो भाई टर्बियम जो था वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था? कल लिखे थे ना आप लोगों ने। टर्बियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था? बताओ। देखना आपने देखा था कि एक तो Cm+4 दिखा रहा था, एक प्रेसियोडाइमियम दिखा रहा था, एक नियोडाइमियम दिखा रहा था। प्रेसियोडाइमियम जो दिखाता है ये तो नॉर्मल है भाई, इसका कोई कारण नहीं है। नियोडाइमियम भी +4 कभी कभी दिखा देता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन इसके अलावा और बताओ, और कौन सा दिखाता है? हाँ और कौन कौन सा दिखाता है बताओ? एक आपका दिखाता है +4, इधर टर्बियम दिखाता है। टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देखना। देखो टर्बियम का, आप बताओ मुझे। यही था ना? था या नहीं? था या नहीं? देखो टर्बियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल है +4। इन सब के कारण समझ लेना, ये कारण सहित व्याख्या में क्वेश्चन आते हैं। कोई बता सकता है उसका कारण क्या है? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहां से टर्बियम +3 तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन जैसे ही ये 4f8 विन्यास में जाएगा तो इसको अच्छे से पता है कि मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं अपना, क्या निकाल दूं मैं? एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा सिर्फ 4f7, जो कि अर्धपूरित विन्यास है। और अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से ये स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि जो टर्बियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। समझ में आ गया? सीरियम दिखाता है, टर्बियम दिखाता है, और बताओ और कौन सा दिखाता है? और कौन सा दिखाता है? एक देखो यूरोपियम, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा देती हूं मैं। हाँ भाई यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है? ये 4f9 है, यहां पे 4f8, 4f7। सही है ना? देखते चलना। अच्छा देखो
ये जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, यानी कि यूरोपियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा अच्छे से दिखा पाता है। उसका कारण क्या है भाई? +2 का मतलब है कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये 4f7 विन्यास में चला जाएगा, और जो कि अर्धपूरित विन्यास है और स्टेबल है। ध्यान रखना, ये यूनिट मैंने पहले भी कहा था आपको, जब से सबसे पहले ये याद करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये याद होंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। अच्छा और बताओ और क्या हो सकता है? अच्छा और देखो यटरबियम, इटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है? इटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? बता दो। देखो ये पूछता है कि प्लस, पेपर में बता रही हूं, ये पूछता है लैंथेनाइट्स में +4 कौन कौन से तत्व दिखाते हैं। तो उसमें से मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बता दिए, एक तो आपका हो गया सीरियम और एक हुआ आपका कौन सा था? सीरियम के अलावा एक था आपका टर्बियम। ठीक है, ये तो दिखाते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ज्यादा अच्छे से दिखा पाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से दिखाते हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो आपका दिखाता है यूरोपियम और एक दिखाता है आपका इटरबियम। देखो कैसे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये बाहर निकालेगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 में चेंज हो जाएगा, जो कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल है। ठीक है ना? आया या नहीं आया? ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में। और क्या बचा है? रुको देखो, देखो इसका मतलब क्या है? देखो, और इसके अलावा चाहे जो भी एलिमेंट होगा, इसके अलावा चाहे जो भी एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली, देखो एक ये भी है, ल्यूटेशियम भी +2 ज्यादा बेटर तरीके से दिखा पाता है, क्योंकि 4f14 5d1 6s2 ये नहीं, ये तो +3 दिखाता है। बाकी के सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। देखो भाई मैंने पहले भी कहा, सुनना मेरी बात अब ध्यान से, लेंथेनोन सारे के सारे लेंथेनाइट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, लेकिन इसमें से कुछ एलिमेंट जो +2 और +4 भी दिखाते हैं, उसमें से +4 दिखाते हैं आपके सीरियम और आपका टर्बियम। सीरियम और टर्बियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का मतलब ये है, सॉरी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का कारण ये है क्योंकि सीरियम से जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ये रिक्त विन्यास धारण कर लेता है, जबकि टर्बियम जो है उससे जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर तो वो कौन सा? अर्धपूरित विन्यास धारण कर लेता है, जो कि स्थायी विन्यास है। यही कारण है कि सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जबकि इसके विपरीत कौन कौन से? इटर्बियम और एक आपका कौन सा? यूरोपियम, ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसका कारण ये है कि ये अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास धारण कर लेते हैं, जिसका जो कि स्टेबल विन्यास होता है। आया नहीं आया समझ में ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड? बताओ। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का मतलब जानते हो आप क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का मतलब यह है कि 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल रहे हैं। समझना क्या निकल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूं। 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है ना। यानी कि खुद का तो करेंगे ऑक्सीकरण और सामने वाले का कर देंगे अपचयन। ध्यान रखना, खुद का तो करेंगे ऑक्सीकरण और सामने वाले का कर देंगे अपचयन। चूंकि +3 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल पा रहे हैं। अगर हमें कोशिश करनी होती तो बात अलग है, आसानी से बाहर निकल पाते हैं +3, क्योंकि इनके प्रथम 3 आयनम विभव के मान में अंतर बहुत कम होता है। यही कारण है कि लेंथेनाइट्स अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना, खुद का तो करेंगे ऑक्सीकरण और सामने वाले का कर देंगे अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन त्यागना,
और अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ध्यान रखना, कोई तत्व जब अपना ऑक्सीकरण कर रहा होता है तो सामने वाले का कर देता है अपचयन, और खुद का अगर अपचयन करने लगता है तो सामने वाले का कर देता है ऑक्सीकरण। अगर खुद का ऑक्सीकरण करे और सामने वाले का अपचयन कर दे तो वो अपचायक कहलाते हैं, और खुद का अपचयन करे और सामने वाले का ऑक्सीकरण कर दे तो वो कहलाता है ऑक्सीकारक। बाकी ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में चर्चा करेंगे अगली यूनिट में। अब देखो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई डाउट? अच्छे समझ में आ गया? जिससे मैं आगे बढ़ूं, ये एक ऑक्सीकरण अवस्था का खत्म हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बदलती है कैसे नहीं बदलती हैं। आगे देखो परमाणविक त्रिज्याएं, ध्यान समझते चलना, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करूंगी जो पेपर में आने लायक है। परमाणविक त्रिज्याएं, देखो भाई, परमाणविक त्रिज्याओं का मतलब क्या है बच्चों? परमाणविक त्रिज्याओं का मतलब है कि क्या, देखो कि केंद्र से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मतलब केंद्र से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, अब मैं परमाणविक त्रिज्या की बात कर रही हूं तो इसका मतलब मैं परमाणु की बात कर रही हूं। ध्यान रखना, मैं प्लस प्लस की बात नहीं कर रही हूं कि प्लस निकालने के बाद क्या होगा, माइनस निकालने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा, इन सब के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रही हूं। मैं केवल जो चीज बताना चाह रही हूं वो मेरा कारण ये है। क्या है मेरा कारण? मेरा कारण ये है कि आप परमाणुओं की त्रिज्या के बारे में विचार करोगे। देखो एक डायग्राम से समझेंगे, एक ग्राफ बना दे रही हूं, देखना। त्रिज्याएं मतलब रेडियस, वाई एक्सिस पर त्रिज्या रिप्रेजेंट कर रही हूं और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रही हूं परमाणु क्रमांक। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ध्यान रखना। देखना, मैं ये चाह रही हूं कि आपको चीजें साथ की साथ याद हो। साथ की साथ का मतलब समझ रहे हो? साथ की साथ का मतलब कि चीजें आप पढ़ो तो आपको ऐसी लगे कि भाई हमने ये कभी पढ़ा है, हमें अब ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। देखना, ये बना लेना मेरे साथ साथ ना, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्या हो गया? सही है ना? सी फ्रंट पंप सम जड़तम डायो इर्तम तम इर्तम इर्तम या फॉलो, ये डायग्राम क्या इमेजिन कर पा रहे हो? देख रहे हो कि सारे के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको यहां से ये चीज भी समझ में आ रही होगी कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहे हैं त्रिज्या वैसे वैसे कम होती जा रही है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। देखो, यहां इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम, परमाणु क्रमांक तो त्रिज्या सबसे ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, आवर्त में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं,
क्या होता है, त्रिज्याओं यानी कि आकार जो है वो क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। ध्यान रखना, आवर्त में तो क्या होता है, कोष बदलते हैं, कोष बदलते हैं, परमाणुओं की संख्याएं बढ़ती हैं। कोष बदलने से और परमाणुओं की संख्या बढ़ने के बाद में बच्चों क्या होता है कि देखो ऐसा है कुछ, जैसे ये कमरा 1s है, ये कमरा 2s है, ये कमरा 3s है, यानी कि आप चल तो रहे हो, परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है लेकिन कमरे भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि त्रिज्याओं के मान क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आकार बढ़ता है तो त्रिज्याओं के मान बढ़ते चले जाते हैं। जबकि अगर किसी आवर्त में बात करें तो देखो कमरा तो वही, कमरे में कोई चेंज नहीं है, सब 4f वाले कमरे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक ही कमरा है, तो त्रिज्या कम होगी या बढ़ेगी बताओ, आकार बढ़ेगा या घटेगा, आकार बढ़ेगा या घटेगा बताओ, आकार घटता है। क्यों, कारण क्या है, एक ही कमरे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते जाओगे, केंद्र से दूरी, केंद्र से बढ़ेगा, ये कौन है, अंतेश, बढ़ेगा नहीं बेटा, घटेगा। कैसे बढ़ेगा, कमरा तो 4f ही है ना, कमरा थोड़े ही बढ़ा रहे हैं, बस केवल लोगों को बढ़ाते जा रहे हैं। सेंट्रल से दूरी यानी कि नाभिक से दूरी कम होती चली जाएगी ना, और नाभिक से दूरी इलेक्ट्रॉनों की कम होगी, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा अंतेश, अच्छा लड़की हो क्या आप, मैं लड़का समझ रही थी अब तक, ठीक। चलो देखो, लेंथ इन एन एलिमेंट की बात करें, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है त्रिज्याओं के मान घटते जाते हैं। देखना समझना, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है त्रिज्याओं के मान घटते चले जाते हैं, लेकिन ये घटना एक ही, मतलब त्रिज्याओं का घटना एक जैसा नहीं होता, इसमें कुछ एक्सेप्शंस पाए गए हैं, उन एक्सेप्शंस की चर्चा करेंगे। यानी कि कहने का मतलब, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्याएं घटने लगती हैं, लेकिन ये घटना निश्चित क्रम में नहीं होता, इसमें कुछ अपवाद पाए गए हैं। क्योंकि इसका कारण क्या होता है, क्योंकि मध्य में कुछ तत्व व्यवधान उत्पन्न करते हैं, मध्य में क्या करते हैं, कुछ तत्व व्यवधान उत्पन्न करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं यूरोपियम की और यटरबियम की, देखो अगर मैंने बात की है यूरोपियम की और इटरबियम की, तो इनकी परमाणविक त्रिज्याओं के मान अपेक्षा से अधिक है कि नहीं, ये इस तरीके से बढ़ना, देखो ये घटना चाहिए था इस क्रम में, लेकिन एकदम से बढ़ा, यानी कि यूरोपियम और इटरबियम की परमाणविक त्रिज्याओं के मान अन्य सभी तत्वों की तुलना में सबसे ज्यादा होते हैं। देख लो भाई, सबसे ज्यादा होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है देखो, और देखो इसका कारण क्या है, क्योंकि +2 की तो बात ही नहीं करनी ना, परमाणु की बात करनी है भाई, +2 की बात तो मैं कर ही नहीं रही कुणाल, मैं केवल परमाणुओं की बात कर रही हूं, जिसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, उदासीन अवस्था में बात कर रही हूं। देखो क्या होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि यूरोपियम और इटरबियम, ध्यान से समझना मेरी बात, यूरोपियम और इटरबियम 3 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं, देखो परमाणविक अवस्था की बात कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से पहले बात कर रहे हो, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले हैं, यानी कि कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, केवल यूरोपियम और इटरबियम, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालोगे आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले जो इसके, देखो ये कौन सी अवस्था में रहना पसंद करेगा, ये +2 अवस्था में रहना पसंद करेगा, सेम ये भी +2 में रहना पसंद करेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की बजाय सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जिसका कारण क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के कारण, यानी कि ध्यान रखना कि ध्यान समझना इसका, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था याद करो, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था याद करो, इसका क्या था, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, फिर बताती हूं मैं क्या करना है, जल्दी बताओ। यूरोपियम और इटरबियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थे, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, 4f7 5d0 6s2, इटरबियम का याद करो 4f14 ठीक है, यही तो थे। देखना यूरोपियम क्या करता है,
बंद बनाने के लिए केवल और केवल अपने 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6s इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। देख रहा मैंने क्या बोला कि यूरोपियम और इटर्बियम धात्विक बंद बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों का उपयोग केवल 6s कोश से करते हैं और 4f कोश का विन्यास 4f7 और 4f14 हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 4f7 और 4f14 हो जाता है, जो कि एक स्टेबल विन्यास है और इस विन्यास का उपयोग ये कभी भी बंद बनाने में नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इसका उपयोग ये बंद बनाने में बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, बंद बनाने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना और इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, तभी तो बंद बनता है। तो क्या होता है कि इसका कारण क्या है? और देखो समझना, ये केवल और केवल इस एलिमेंट का उपयोग, इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। समझ में आया? इधर देखो, मेरा सेंट्रल कुछ ऐसा है, ये माना मेरा 4f कोश है, ध्यान से देखना। ये माना मेरा 5d कोश है, ये माना मेरा 6s कोश है। ध्यान से समझना मेरी बात। अब देखो, यूरोपियम और इटर्बियम ये दोनों बंद बनाने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग आसानी से करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करने के बाद इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f7 और 4f14। अब इन 7 और 14 इलेक्ट्रॉन्स के उपयोग के लिए क्या होता है, यानी कि क्या होता है, और जो सभी हैं और जितने भी एलिमेंट है वो इसका भी उपयोग करते हैं, इसका भी उपयोग करते कि नहीं करते? और इसका उपयोग करेंगे तो देखो, केवल ये और ये, सिर्फ और ये इसका उपयोग कर रहा है। तो ये देखो, अब इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स तो कम हुआ, खत्म हो गया ना ये, और इसका अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो दूरी बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बताओ। आकर्षण बल का मान नाभिक का 6x से बिल्कुल दूर हो जाएगा। अब जब ये दूरी बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि त्रिज्याओं के मान बढ़ने लगेंगे। यही कारण है कि यूरोपियम और ये इटर्बियम, ये दोनों की परमाणविक त्रिज्याएं अपेक्षा से अधिक होती हैं। समझ में आया? देखो भाई, होगा क्या, ये दोनों केवल और केवल 6s के इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे? ये केवल और केवल 6s के इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करते हैं और बाकी के सारे 4f उपकोष का भी उपयोग कर लेते हैं। इमेजिन करो क्या हुआ होगा, ये नाभिक यूरोपियम का और इटर्बियम का ये सोच रहा है कि मेरे बाहर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अब इन 4f7 और 4f14 को फैलने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये कमरा इनका बिल्कुल खाली हो गया है फैलने के लिए, यानी कि ये खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आराम से फैल पाएंगे और फैल पाएंगे, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स में कमी आ जाएगी, और अट्रैक्शन फोर्स में कमी आएगी तो दूरी बढ़ेगी या घटेगी? यही कारण है कि परमाणविक त्रिज्याओं के मान क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो, एक चीज और बाकी सबके घट रहे हैं, बाकी सबके बाकायदा घट रहे हैं। एक सीरियम है, देखो समझना मेरी बात, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणविक त्रिज्या चलो माना इससे तो कम है, ध्यान से देखना, परमाणविक त्रिज्याएं घट रही हैं, समझना मेरी बात, परमाणविक त्रिज्याएं घट रही हैं तो चलो ठीक है, लेंथेरम से तो कम है, होनी भी चाहिए, लेकिन अपने प्रेसियोडायमियम से भी कम हो गई। ऐसा क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्या कम होना चाहिए था? आपके अकॉर्डिंग क्या कम होना चाहिए था? प्रेसियोडायमियम की कम होनी चाहिए थी ना आपके अकॉर्डिंग, कि मैडम ये अगर घट रही है, बढ़ रही है, तो प्रेसियोडायमियम की कम होनी चाहिए थी। पर ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है मुझे? ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? हाँ भाई बताओ। चलो रिजॉइन करो और फिर बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, क्यों है ऐसा।